अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। क्या क्लिक? ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं ताकि तुम्हारा राखी का त्योहार ठीक ढंग से मन पाए। देखो मेरी बहनों, राखी के पैसे का इंतजाम अब तुम्हारे लिए तत्काल हो रहा है ताकि राखी धूमधाम से मनाओ, आनंद से मनाओ, प्रेम से मनाओ। ये सिंगल क्लिक करके मैं अपनी बहनों के खाते में 250 रुपया भी भेज रहा हूं राखी के पहले, मेरी सब बहनों को मिल जाए। बोलो भारत माता की, जरा जोर से तो बोलो, भैया अकेले चिल्ला रहा है। भारत माता की। ये पैसा जा रहे हैं अब 250 रुपया तुम्हारे खाते में अभी अभी जा रहे हैं और 10 सितंबर को फिर 1000 रुपया 10 सितंबर को डाले जाएंगे। बोलो भारत माता की। और एक बात और सुनना, अभी तो 1000 रुपया दिया था, ये 250 अलग है। ये 250 रुपया 1000 से अलग है, ये अलग से मिलेंगे। लेकिन मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया और वचन ये दिया कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होता जाएगा वैसे वैसे इस पैसे को बढ़ाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे बहनों बोलो ना, कहा था। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें कहा था कि 1000 से बढ़ा के मैं 1250 रुपया पहले करूंगा। मेरी बहनों, जब मैं 1000 रुपया डालता हूं तो खर्चा होते हैं 15,000 करोड़। हर महीना मुझे 1200 करोड़ रुपया डालने पड़ते हैं और अगर 1250 करूंगा तो 400 करोड़ रुपया हर साल हर महीना और डालना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है और अब अक्टूबर से इस महीना तो कुल मिला के 1000 और 250 ये हो जाएंगे। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? अरे सब बताओ ना, कितने डाले जाएंगे? लेकिन यही नहीं रुकूंगा और इंतजाम करते करते 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा और 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? एक साथ बोलो सब, कितने करूंगा? बताओ, मेरे अलावा बहनों को पैसा दे सकता था क्या कोई? मेरी बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। ये पैसा नहीं, तुम्हारा मान और सम्मान है। आंखों में आंसू नहीं रहने देना मेरी जिंदगी का। मैं आऊंगा लौट के, अभी चिंता मत करो। अभी तुम्हारे साथ गीत भी गाऊंगा और राखी भी बंधवाऊंगा और ये आवेदन भी लूंगा। लेकिन मेरी आखिरी बात आज सब बहनें ध्यान से सुने और वो बात मैं वहीं से कहूंगा ताकि सारे लोग मुझको ठीक से सुन सके। देखो मेरी की, और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी, बेटियों की जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। और इसके साथ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम यह भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है। उन पदों पर ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट हैं उन पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा ताकि बहनें आगे बढ़े। अरे एल्डरमैन, केवल एल्डरमैन क्यों होना चाहिए? एल्डर वुमेन क्यों नहीं होना चाहिए? महिला को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? और इसलिए अलग अलग तरह की नियुक्तियों में आपकी नियुक्तियां करके बहनों को ठीक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब बहन बताओ ठीक है कि नहीं? लेकिन इसके साथ साथ बहन और बेटी को सशक्त बनाने के लिए बेहतर शिक्षा बहन और बेटियों को देनी होगी। मेरी बहनों, मैंने प्रयास किया कि बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाऊं, क्योंकि बेटियां कम जन्म लेती थी और लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों के पढ़ाई की जवाबदारी भी अब मामा उठाता है। बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 11वीं में 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500। लेकिन आज मेरी लाडली बहनों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आज तुम्हारा भाई अपनी बेटियों के लिए
अपनी भांजियों के लिए यह फैसला कर रहा है कि लाडली बहनों, अपनी बेटियों की पढ़ाई निशुल्क करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा। उनकी फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा। मामा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा फीस? जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? उनकी फीस मामा भरवाएगा, ताकि बेटियों की भी पढ़ाई ठीक से हो सके। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, एक बात और ध्यान से सुनना। अगर बहनों को उनकी तकलीफें दूर करनी है, उनके दर्द दूर करनी है, उनकी परेशानी दूर करनी है, उनकी मजबूरी दूर करनी है, तो एक काम और करना पड़ेगा। बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना पड़ेगा। आर्थिक रूप से सशक्त। देखो मेरी बहनों, अगर पैसा पास में होता है तो दुनिया पूछती है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बहनों बताओ, सही बात है कि नहीं? पैसा पास में होता है तो दुनिया पूछती है, घर में भी इज्जत होती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बोलो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? पीछे तक बोलो, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, तुम्हारा दुख दूर करने, तुम्हारी मजबूरी दूर करने, अरे मेरी गरीब बहना, 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था, पैसे मांगने पड़ते थे, और कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी। और जब पैसे की व्यवस्था ना हो तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं बताओ? अरे मन में तकलीफ होती है कि नहीं? मन में तकलीफ होती थी, आंखों में आंसू आते थे, और वही आंसू पीने का मेरा संकल्प है मेरी बहनों। तुम्हारे आंसू पी जाऊंगा, तुम्हारी तकलीफें पी जाऊंगा, तुम्हारे दुख पी जाऊंगा, तुम्हारे दर्द पी जाऊंगा। और इसलिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया आना शुरू हो गए। बोलो 1000 रुपया महीना आ रहे हैं? हाथ उठा के बताओ, बताओ कैसी योजना है मेरी बहनों। ये 1000 रुपया आने के बाद तुमने अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया होगा। अब घर में भी ज्यादा इज्जत होती होगी। सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? सासू जी भी प्यार से बोलती होगी, बहू पैसा आगे कि नहीं आए? और पतिदेव भी अब इज्जत से बोलते होंगे। पतिदेव भी कहते होंगे, पप्पू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आ गए? बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो। अरे मेरी बहनों, मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कई बहनों ने उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू की। एक बहन मुझे मिली कल झाबुआ में, उसने कहा मामा भैया मैं तो केले का ठेला लगा रही हूं, 1000 रुपया मुझे मिल गए। एक ने सिलाई मशीन खरीद ली, कपड़ा सीने का काम कर रही है। कई बहनों ने अपने काम धंधे शुरू कर दिए, उनकी जिंदगी बदल गई। देखो पानी भी लाडली बहनों का स्वागत कर रहा है, तालियां बजाओ जरा। पानी भी अपना स्वागत कर रहा है। तो लाडली बहना के 1000 रुपया नहीं, अपनी जिंदगी बदलने का काम किया है। बोलो किया है कि नहीं? पीछे तक बोलो किया है कि नहीं मेरी बहनों। लेकिन यहां मैं रुकूंगा नहीं, ये ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब बहनें सुन रही है मुझे? बोलो सब बहनें सुन रही है? तो सुनो, और सशक्त करना है, क्योंकि पैसा केवल पैसा नहीं है, पैसा इज्जत भी है, इज्जत, पैसा सम्मान भी है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने तुम्हें केवल पैसा नहीं दिया, मैंने तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारा मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारी शान लौटाने की काम किया है। और आगे मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा संकल्प है कि मध्य प्रदेश में हर बहन की आमदनी बढ़ा के कम से कम 10,000 रुपया महीना करूंगा। कितनी करूंगा? अरे जोर से बोल के बताओ, कितनी करूंगा? 10,000 रुपया महीना। या लखपति दीदियां आगे बैठी है, जो आजीविका मिशन के तहत कई तरह के काम कर रही है, और उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना तक हो गई है। मेरी बहना, तुम में से हर एक 10,000 रुपया कमाए, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा। और इसलिए आज ये फैसला कर रहे हैं कि लाडली बहना जितनी भी है, वो सब लाडली बहना आजीविका मिशन के अंतर्गत आएगी। नए काम धंधे शुरू करने के लिए उनको बैंक लोन देगा, और ब्याज भैया भरवाएगा, केवल 2% देना पड़ेगा। 5 साल में लाडली बहनाओं को लखपति बनाना ये मेरा लक्ष्य है, लखपति बनाना ये मेरा लक्ष्य है, ताकि बहनों की गरीबी दूर हो जाए, बहनों की मजबूरी दूर हो जाए, बहनों की परेशानी दूर हो जाए, और उनकी जिंदगी में भी आनंद आए। बोलो ये बात सही है कि नहीं? तो मैं जो करूंगा उसमें साथ दोगी? सब बहनों बताओ, साथ दोगी? तो आजीविका मिशन के अंतर्गत हमको आना है मेरी बहनों। स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत भी 0% ब्याज पर तुमको छोटे छोटे काम धंधे के लिए पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए, मुद्रा बैंक योजना के लिए। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं बहनों के, तो इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बहनें अगर कोई संपत्ति बहनों के नाम पर खरीदी जाएगी, बेटियों के नाम पर खरीदी जाएगी,
तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे केवल 1%। मैं चाहता हूं मेरी बहनों, मकान, दुकान, संपत्ति तुम्हारे नाम से भी खरीदी जाए ताकि तुम भी संपत्ति की मालिक बन सको। इस पे जोर से ताली बजाओ सब। और ये काम मैंने शुरू कर दिया है, ऐसे कई कदम उठाएंगे। बहन अगर उद्योग छोटा मोटा चलाना चाहेगी उसकी पूरी मदद करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट में उनके लिए प्लाट भी आरक्षित करेंगे ताकि बहन की आमदनी बढ़ सके। लेकिन इस समय 3-4 परेशानी मेरी बहनों ने मुझे बताई। एक तो कई जगह मेरी गरीब बहनें आती हैं, शहर में रहने वाली बहनें, गांव में रहने वाली बहनें, वो मुझे कहती है भैया हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे पास रहने का मकान नहीं है। बताओ मेरी बहनों, सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम सब मिलकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो आज सुन लेना, रक्षाबंधन का संकल्प, वो बहनें जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, रहने का प्लाट नहीं है, गांव में भी उनको फ्री में प्लाट दिया जाएगा, फ्री में प्लाट दिया जाएगा। और शहर में भी हमने बहुत सी जमीन माफियाओं से छुड़ाई है। बुलडोजर चला चला के उस जमीन पर भी गरीबों के घर बनाएंगे और वो घर बहनों के नाम पे किए जाएंगे। छोटे छोटे घर, बहुत बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे हम कई घर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, लेकिन जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम रह गए उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना के उनको मकान का इंतजाम किया जाएगा, प्लाट का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन एक परेशानी और मेरी बहनों ने मुझे बताई। कई जगह बहनें आ जाती है और मुझे कहती है भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। तो सुनो मेरी बहनों, सब सुन रही हो ध्यान से? अरे सब सुन रही हो कि नहीं? तो सुनो, आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ जरा। भाई बहनों का पर्व है ये, बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है? अब उन बिलों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। बताओ 100 रुपया तो दे दोगे? अरे 100 रुपया तो दे दोगे? इधर वाली बहनें बताओ, दे दोगे? तो बड़े बिलों से मुक्ति। बोलो भारत माता की। अब एक बात और, कई बहनें दूर दराज के गांव में ऐसी है जिनके घर बिजली नहीं है। टोले मजरे, छोटे छोटे गांव, 20 घर के 25 घर के, जहां बिजली नहीं है। तो सुनो मेरी बहनों, वो बहनें भी अंधेरे में नहीं रहेंगी। वो आज यहां नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सुन रही होगी, और नहीं सुन रही हो तो सुन ले मेरी बहनों। अब 20 मकान का भी अगर कोई बस्ती है तो वहां बिजली ले जाऊंगा। उसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था मैंने की है, 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ताकि हर जगह ठीक से बिजली आ जाए। अब इस पर भी तो ताली बजाओ, अकेला भाई बोल रहा है। और एक बात और, कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए। मेरी बात समझ में आई? अरे समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है? अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपकार किया। धन्य भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देके धुएं से कई बहनों की जिंदगी बचाई, तो नरेंद्र मोदी जी ने बचाई। एक बार मोदी जी का भी ताली बजा के स्वागत करो। और सुनो मेरी बहनों, अभी 1000 रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन अब राखी का त्योहार आने वाला है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना सब। अब राखी का त्योहार 30 तारीख को आने वाला है, तो राखी में सब भाई के घर जाओगी कि नहीं जाओगी? अरे बताओ, जाओगी कि नहीं जाओगी? और भाई के घर जाओगी तो भाई के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी आई है, क्या लाई है? बोलो। तो बहनों, अभी आप लोगों ने देखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 250 रुपये जो है बहनों के खाते में डाल दिए। रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा दिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही आप लोग को अगली किस्त 1000 रुपये की आप लोगों को सितंबर में मिलेगी, यानी कि 1250 रुपये मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं। अब आप लोगों को हर महीने 1250 रुपये मिलेंगे। ये काफ़ी खुशखबरी और ज़बरदस्ती खुशखबरी है, जो काफ़ी बहनें इंतज़ार कर रही थी
और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि मैं बहनों को कुछ बड़ा तोहफा देने वाला हूं, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा तोहफा दे दिया है। लाडली बहनों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। ये काफ़ी खुशखबरी की बात है। तो चलिए आगे